आपके ऊपर अगर किसी का 50,000 रुपए का कर्जा है और आपसे जो व्यक्ति प्रेम करता है 50 लाख रुपया मानो वो आपके अकाउंट में जमा करता है और आपको कहता है उसका कर्जा भर देना और आगे को तुझे कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, तुझे जितना भी चाहिए वो सारा पैसा मैंने ऑलरेडी तेरे अकाउंट में जमा करके रखा है, तू वहां से खर्चा कर सकता है। परमेश्वर ने उसी प्रकार अनुग्रह हमारे जीवन पर उंडेल कर रखा हुआ है। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस विश्वास के द्वारा ऐलान करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा विश्वास के द्वारा ऐलान करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन पर से बंधने टूटते हुए, आप देखेंगे आप बीमारी से बाहर निकलते हुए, आप देखेंगे आप समस्याओं से बाहर निकलते हुए, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपको मदद करेगा आपके हाथों को पकड़कर आपको आगे चलाने के लिए। हम काफी सारे लोग ये चीजों को नहीं जानने की वजह से हम इंतजार करते हैं हमारे छुटकारे की। हम इंतजार करते हैं एक समय ऐसे आएगा जब कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करेगा और मानो ऊपर से बिजली हम पर गिरेगी और हम आजाद हो जाएंगे। कोई व्यक्ति आएगा, वो हम पर भविष्यवाणी करेगा, और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, भविष्यवाणी कौन से लोगों के लिए मालूम है? जो लोग प्रभु का नहीं सुनते हैं। जो लोग प्रभु का सुनते हैं उनके लिए भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। पूरे बाइबल को आप पढ़कर देखिए, क्यों परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया मालूम है? क्योंकि राजा सुन नहीं रहे थे। जो व्यक्ति भविष्यवाणियों की अपेक्षा करता है वो प्रभु की ओर अपना कान नहीं लगाता है। भविष्यवाणी करना गलत नहीं है। भविष्यवक्ता क्यों खड़े होते हैं? ताकि वे लोगों को बता पाए कि तुम नहीं सुन रहे हो। और सच्चा कोई अगर भविष्यवक्ता है, मैंने इसके बारे में बहुत सारा वीडियोस बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। अगर कोई सच्चा भविष्यवक्ता है, उसकी भविष्यवाणी उस व्यक्ति को परमेश्वर की ओर लेकर जाती है। एलिया ने जब आसमान से आग बुलाया वेदी के ऊपर, मालूम है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरे इजराइल के लोग परमेश्वर को मानने लगे। उसके पहले इजराइल के लोग प्रभु को त्याग दिए थे, लेकिन जब एलिया ने आग बुलाया तो पूरे इजराइल के लोग वापस एक बार प्रभु की ओर मुड़ गए और प्रभु की आराधना करने लगे। परमेश्वर ने वैसे ही आप लोगों को भविष्यवक्ता के तौर पर ठहराया है। उन्होंने आप पर अनुग्रह दिया है, उन्होंने आप पर कृपा दिया है, ताकि आप परमेश्वर की बातों को सुन पाए। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आपको कोई मेहनत लेने की जरूरत नहीं है, बस उसके उपस्थिति में बैठकर उसकी सुनने की जरूरत है। जितना ज्यादा प्रभु के वचन का ध्यान करेंगे, प्रभु आपसे बात करता चले जाएगा। परमेश्वर की बातों को आप समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर की चीजों को आप जान नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप महीनों महीने प्रभु की आवाज नहीं सुनते। अगर आप ऐसे व्यक्ति है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आप परमेश्वर के अनुग्रह को आप हल्के में ले रहे हैं, इसलिए आप लोगों का सुनना चाहते हैं। ओ, ये व्यक्ति आया है आज हमारे शहर में, ये व्यक्ति क्या बात करता है, वो व्यक्ति आया हमारे शहर में, वो व्यक्ति क्या बात करता है। आप प्रभु से ज्यादा महत्व उनके लोगों को दे रहे हैं। लोगों को महत्व दो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रभु का उनसे ज्यादा सुनो। अगर आप प्रभु का नहीं सुनते हैं, लोग आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लेकर आ पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है जो केवल एक सभा से दूसरे सभा में जाते हैं ये सोचते हुए आज ये शहर का भविष्यवक्ता आया है, आज वो शहर का प्रचारक आया है, आज वो अभिषेकित व्यक्ति आया है, कोई तो मेरे लिए कुछ बात कर दे, कोई तो मेरे लिए कुछ बात कर दे, और उनका जीवन कुछ बदला नहीं है। मैं ऐसे भी सेवक लोग को जानता हूं जो दुनिया भर की बातों को कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों के लिए आश्चर्य कारण ठहरना चाहते हैं, आप ये जानिए कि परमेश्वर ने आप पर बहुत अनुग्रह किया हुआ, परमेश्वर ने आप पर बहुत दया किया हुआ है। खास करके जब आप इस चर्च में आ रहे हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप जो चीज सुन रहे हैं वो कई सारे लोग नहीं जानते हैं। और प्रभु जिसको ज्यादा देता है, परमेश्वर उससे ज्यादा की अपेक्षा करता है। प्रभु उससे ज्यादा की मांग करता है। प्रभु अपेक्षा करता है कि आप उन चीजों को लोगों तक फैलाएं। आज बहुत सारे लोग बंधन में हैं, जकड़े हुए हैं। वे जिंदा तो हो गए हैं, लेकिन वो अपने कफन में हैं। लाजरस कब्र से बाहर तो आया, लेकिन कफन अभी भी उसके ऊपर है।
परमेश्वर चाहते हैं कि वो आप लोग का इस्तेमाल करे उनके कफन को खोलने के लिए, लेकिन लोग अपने कफन से बाहर नहीं आना चाहते। लोग जिंदा हो गए लेकिन कफन के साथ वो कूद रहे हैं, वो कफन के साथ उड़ी मार रहे हैं। जब यीशु मसीह ने लाजरस को बुलाया, लाजरस बाहर आ, लाजरस ने सोचा नहीं कि उसके ऊपर कफन है। लाजरस ने सोचा नहीं कि मैं बाहर कैसे जाऊं, क्योंकि लाजरस को बांधा गया था। लाजरस के ऊपर केवल कपड़ा नहीं ढाका गया था, उसे कपड़े से बांधा गया था। उस व्यक्ति ने जैसे ही यीशु की आवाज सुनी, उसने कहा मुझे कैसे भी कर कर यीशु के करीब जाना है। आज ऐसे बहुत सारे लोगों ने यीशु की आवाज को सुनकर वो यीशु के करीब आए हुए हैं, लेकिन वो कपड़े से लिपटे गए हैं। हमारा काम है उन लोगों को आजाद करना। आप आजाद कैसे कर सकते हैं? जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे और जब प्रभु आपसे बात करना चालू करेगा, आप जान पाएंगे कि आप सामान्य लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने अनुग्रह पाया है वे सामान्य लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर की धार्मिकता को पाया है वे सामान्य लोग नहीं है, वे बहुत अद्भुत लोग हैं इस पृथ्वी पर। और आपको यह विश्वास करना है